वेलकम बैक गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरनल टेबल के अंदर डेटा कैसे भरते हैं वो सीखे थे, मतलब अपेंड, इंसर्ट एंड कलेक्ट देखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में इंटरनल टेबल से डेटा कैसे रीड करते हैं वो सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंटरनल टेबल से डेटा रीड करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर दो अप्रोच है। एक, हम लोग इंडेक्स यूज करके रीड कर सकते हैं और टेबल की और की यूज करके रीड कर सकते हैं। इंडेक्स मतलब कोई भी इंडेक्स, यहाँ पर रीड टेबल, इंटरनल टेबल का नाम, देन वर्क एरिया, देन इंडेक्स पोजीशन, मतलब कौन सा वाला इंडेक्स पोजीशन, इंटरनल टेबल का कौन सा वाला पोजीशन का डेटा हम लोग फेच करना चाहते हैं वो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। एंड अनदर अप्रोच है की यूज करके। इंटरनल टेबल में यहाँ पर कोई भी फील्ड का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं विथ की और विथ टेबल की। विथ की करेंगे तो वहाँ पर कोई भी फील्ड यहाँ पर मेंशन करके हम लोग डेटा फेच कर सकते हैं। एंड विथ टेबल की अगर मेंशन करते हैं तो उस टाइम में इंटरनल टेबल का की फील्ड वहाँ पर मेंशन होना ज़रूरत है। सो इसको एक एक करके समझते हैं। सो इसके लिए मैंने पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जहाँ पर टोटल 4 फील्ड है: आईडी, ऑर्डर आईडी, मटेरियल, क्वांटिटी एंड प्राइस। इसके ऊपर डिपेंड करके मैं एक इंटरनल टेबल एंड वर्क एरिया क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक इंटरनल टेबल क्रिएट किया, आई टैब, जिसमें कोई की फील्ड नहीं है, एक स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल है। अब इसके अंदर मैं डेटा भरता हूँ। सो यहाँ पर टोटल मैंने 3 एंट्री क्रिएट किया। अब इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ। एग्जीक्यूट, परफेक्ट। यहाँ पर टोटल 3 एंट्री शो कर रहे हैं। अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कैरेट का रीड करना चाहता हूँ, सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, कैरेट को डेटा का अगर रीड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रीड टेबल आई टैब, जो भी टेबल को एडिट करना चाहता हूँ उसका इंडियन टेबल का नाम, इनटू डब्ल्यू ए मेरा क्या है, वर्क एरिया, इनटू डब्ल्यू ए विथ, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, विथ टेबल की कर सकते हैं और कर सकते हैं क्या, विथ की। सो अगर मैं विथ की करता हूँ, सो विथ की करने के बाद यहाँ पर मैं अगर मैं सिर्फ कंट्रोल एंड स्पेस दबाता हूँ तो वहाँ पर मेरे को सभी फील्ड दिख जाएगा, मटेरियल, ऑर्डर आईडी, प्राइस, क्वांटिटी। कौन सा फील्ड के ऊपर डिपेंड करके मैं रीड करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं ऑर्डर आईडी डालता हूँ, विथ की ऑर्डर आईडी इक्वल टू कैरेक्टर कितना है, 11। सो 11 मैंने डाल दिया। यहाँ पर रीड कैसे करेगा, इंटरनल टेबल का एक एक एंट्री चेक करेगा, ऑर्डर आईडी को चेक करेगा, ऑर्डर आईडी 11 जहाँ पर भी मिलेगा उसको वो डेटा को फेच करके डब्ल्यू के अंदर भर देगा। सो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आएगा एन कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पर इसको सारा इंटरनल टेबल को रीड करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल है, तो स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल में हम लोग को पहले ही देखा था कैसे काम करता है रीड करने के टाइम में। सो यही है, रीड करने के टाइम में क्या हो गया, ये सारा का सारा एंट्रीज को एक एक करके चेक करेगा, कहाँ पर ऑर्डर आईडी 11 है उस डेटा को पिक करके इंटरनल वर्क एरिया के अंदर भर देगा। सो मैं अगर डिस्प्ले करना चाहता हूँ इसको, मैं अगर डिस्प्ले करता हूँ, सो डब्ल्यू डालता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ इसको। ठीक, यहाँ पर डेटा शो कर रहा है। सो कैरेट यहाँ पर आ गया। ये हो गया एक अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच क्या है, विथ टेबल की। यहाँ पर एक दिखाता हूँ मैं, विथ टेबल की मतलब यही अगर मैं यूज करता हूँ एंड यहाँ पे मैं विथ के बाद टेबल यहाँ पर यूज करता हूँ, विथ टेबल की अगर मेंशन करता हूँ, सो यहाँ पर ये डम देगा, क्योंकि सी यहाँ पर ये डम दे दिया। क्योंकि क्या है, अगर मैं स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल डिक्लेयर कर रहा हूँ एंड इस वाले मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, इंटरनल टेबल में की फील्ड मेंशन होना जरूरत है। अगर की फील्ड मेंशन नहीं है बट हम लोग टेबल की यूज कर रहे हैं तो उस टाइम में वो डम देगा। एंड यहाँ पर अनदर अप्रोच क्या है, इंडेक्स यूज करके। सो इंडेक्स यूज करके भी मैं रीड कर सकता हूँ। तो रीड आई टैब इनटू डब्ल्यू ए इंडेक्स, इंडेक्स का कौन सा पोजीशन मेरे को रीड करना है, इंडेक्स मैं 3 करता हूँ। सो थर्ड वाला एंट्री मतलब शुगर,
ए यहाँ पर रीड होगा। लेट मी शो यू। ठीक, यहाँ पर शुगर का एंट्री आ गया। मैं अगर यहाँ पर शॉर्टेड इंटर टेबल क्रिएट करता हूँ एक, सो यहाँ पर मैंने एक शॉर्टेड इंटर टेबल क्रिएट किया है जहां पर की फील्ड है मेरा ऑर्डर आईडी। अब मैं क्या करूँ, शॉर्टेड इंटर टेबल के अंदर डेटा भरता हूँ। एग्जीक्यूट। शॉर्टेड इंटर टेबल का डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, ए वाला एंट्री जब मैं स्टैंडर्ड इंटर टेबल का डेटा का रीड कर रहा था विथ टेबल की यूज करके, उस टाइम में वो डम दे रहा था। बट इस टाइम में अगर मैं चेक करूंगा, इस टाइम में मैं क्या करता हूँ, एक रीड टेबल करता हूँ। रीड टेबल आई टैब 1 इंटू WA विथ टेबल की ऑर्डर ID इक्वल टू 11। सो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, टेबल की यूज करके ऑर्डर ID 11 जहां पर भी है उसको मैं रीड कर रहा हूँ। सो इस टाइम में कुछ डंप नहीं आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, विथ की के बाद कोई भी फील्ड मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। इंटर टेबल का कोई भी फील्ड यहाँ पर मेंशन करके डेटा रीड कर सकता हूँ। एंड विथ टेबल की अगर मेंशन करते हैं तो उस टाइम में इंटरनल टेबल का वो फील्ड जो है जो उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ वो होना चाहिए एक की फील्ड। ठीक है, यही है डिफरेंस दोनों के अंदर। बाकी तो सेम ही है। इंडियन टेबल के रीड करने के यहाँ पर और एक पॉइंट क्या है, शॉर्टेड इंडियन टेबल के टाइम में अगर मैं रीड कर रहा हूँ उस टाइम में क्या है, डेटा शॉर्टेड ऑर्डर में रहता है। जो भी यहाँ पर की फील्ड है क्या है, की फील्ड के हिसाब से वो शॉर्टेड ऑर्डर में रहता है। जहाँ पर यहाँ पर 10, 11, 12 शॉर्टेड ऑर्डर में है। ये रीड बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पर बाइनरी सर्च अप्लाई होता है। अब देखते हैं रीड करने के टाइम में यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्या है वो, जैसे कि अगर मैं इसको रीड कर रहा हूँ, पहले मैं इन तीनों को कमेंट आउट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर ID 11 को रीड किया, इसके बाद मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ बाइनरी सर्च। अगर मैं बाइनरी सर्च मेंशन कर रहा हूँ एंड ए वाला इंटरनल टेबल अगर शॉर्टेड इंटरनल टेबल है तो सॉर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल है उस टाइम में मेरे को इस इंटरनल टेबल को सॉर्ट करना पड़ेगा। इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, सॉर्ट। अगर मैं स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल को रीड कर रहा हूँ उस टाइम में सॉर्ट करना ज़रूरत है। बट शॉर्टेड इंटरनल टेबल के टाइम में इंटरनल टेबल को सॉर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर बाइनरी सर्च लिख सकते हैं। बट स्टैंडर्ड इंटरनल के टाइम में हम लोग को पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बाइनरी सर्च यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। बाइनरी सर्च में क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी log n आ जाएगा। यहाँ पर और एक एक्सटेंशन क्या है, मैं कोई भी फील्ड का डेटा को यहाँ पर रीड कर सकता हूँ। जैसे कि इसको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद मैं एक्सटेंशन लगाता हूँ ट्रांसपोर्टिंग ऑल फील्ड्स। ट्रांसपोर्टिंग ऑल फील्ड बाय डिफॉल्ट होता है। जब भी यहाँ पर 11 मिला इंटर टेबल के अंदर, ऑर्डर ID 11 जब भी मिला इसको, वो उस फील्ड का जितना भी बाकी फील्ड है, उस एंट्री का जितना भी बाकी फील्ड है, जैसे कि मटेरियल, प्राइस ID, क्वांटिटी, सभी को उठा के वर्कर के अंदर लेके आएगा। ये होता है ऑल फील्ड। मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ कौन सा वाला फील्ड को मेरे को रीड करना है। जैसे कि मटेरियल पर मेंशन करता हूँ और उससे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर WA, वर्कर को मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, 11 एंट्री जिसको भी मिला उसको मैंने रीड किया, सिर्फ मटेरियल को रीड करके वर्कर के अंदर भरा। अब मैं अगर डिस्प्ले करना चाहता हूँ इसको, यहाँ पर सिर्फ मटेरियल रीड होके वर्कर के अंदर आया। ये वाला अप्रोच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग को यूज़ करना। मान लीजिए कोई भी एक DB टेबल का एंट्री, कोई भी एक DB का डेटा को फेच करके, सिलेक्ट क्वेरी यूज़ करके फेच करके इंटर टेबल के अंदर लेके आए। उस टाइम में क्या होगा, इंटर टेबल के अंदर बहुत सारा फील्ड हो सकता है, 50-20 फील्ड हो सकता है। हम लोग को डेटा को प्रोसेस करने के टाइम में सभी फील्ड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जिस फील्ड को भी हम लोग को प्रोसेस करना ज़रूरत होगा उस फील्ड को मेंशन करके यहाँ पर उस डेटा को वर्कर के अंदर फेच कर सकते हैं। यहाँ पर रीड करने के बाद हम लोग को एक क्या करते हैं, इफ कंडीशन में चेक करते हैं कि रीड हुआ कि नहीं हुआ है। तो उस टाइम में हम लोग उस टाइम में हम लोग एक सिस्टम वेरिएबल जो यूज़ कर सकते हैं।
सो साई सर्वोपार्सी इज इनिशियल। अगर सक्सेसफुली रीड हो जाता है, अगर डेटा मिलता है और सक्सेसफुली रीड होके वर्कर के अंदर आता है, उस टाइम में सर्वोपार्सी क्या होता है, 0 होता है। सो ये हम लोग चेक करके देन प्रोसीड करते हैं बाकी लॉजिक। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टूड व्हाट इज द कंसेप्ट। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।